Hey, hello students, I welcome you all to the second part of this video, that is clauses. I welcome you all to my channel Paramveer Sir's English Language. आज हम अपना टॉपिक नंबर क्लॉज को ही हम आगे बढ़ाएंगे। उसका पार्ट 1 मैंने बनाया था। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द क्लॉज, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। द नंबर 1 इज मेन क्लॉज एंड द नंबर 2 इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर्स के बारे में भी हमने स्टडी की थी। फिर हमने बाद में क्या देखा था, एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या किया था, सेपरेट किया था। इस पार्ट में हम देखेंगे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटर्स, जो कि आपको आगे इंपॉर्टेंटली पूछा जाने वाला है। ये पार्ट में हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, there are how many types of subordinator, how can you identify them in a part of a sentence, and how can you name that type of subordinator. So let's start. चलिए तो अब हम देखते हैं kinds of clauses. So there are three types of clauses in the clause topic, that is number 1 is noun clause, the number 2 is adjective clause, and number 3 is adverb clause. First, noun clause. Second, adjective clause. Third, एडवर्ब क्लॉज। तो एक एक करके स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि एक एक करके हम सीखेंगे कि कैसे क्लॉजेस को हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे नाउन क्लॉज में। इज इट ओके? नाउ नाउन क्लॉज होता क्या है? नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। इज इट ओके? नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज which acts as a noun in a sentence. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? A clause which acts as a noun is noun clause. Is it okay? नाउन क्लॉज क्या होगा स्टूडेंट्स? जो नाउन का काम करेगा किसी भी सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को पहचाना कैसे जाता है? बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि कैसे हम एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज को पहचानेंगे, जो कि मैं लिख रहा हूं। आस्क व्हाट, ये आपको पूछना है। आस्क व्हाट टू अ सेंटेंस and if you get the answer, it is noun clause. आपको क्या पूछना है? what. आपको what पूछना है कि what, अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को what पूछे और आपको आंसर जो है वो क्लॉज में मिल रहा है। आई रिपीट, अगर आपने मेन क्लॉज को व्हाट पूछे और आपको आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल रहा है, देन दैट टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड एज अ नाउन क्लॉज। ठीक है, इसमें जो सबऑर्डिनेटर्स यूज होंगे, मे आई रब दिस फर्स्ट, ये हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। पहले इसके एग्जांपल्स लेंगे हम। सबऑर्डिनेटर्स जो यूज होते हैं, subordinators used are that, whatever, what, how, etc. इस टाइप के सबऑर्डिनेटर्स किसी भी नाउन क्लॉज में यूज हो सकते हैं। इज इट ओके? एक एग्जांपल ले लेते हैं। It is a fact that
he is strong. It is a fact that he is strong. अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपको पूछूं कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो आप सबसे पहले तो सबऑर्डिनेटर को ढूंढेंगे जो कि आपको इजीली मिल गया, क्या, दैट. इज इट ओके? तो दैट के बाद सबऑर्डिनेटर को पकड़ के जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम बोले थे मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके पहले वाला जो पार्ट है उसको हमने क्या बोले थे? इट इज द मेन क्लॉज. इज इट ओके? तो मेन क्लॉज हो गया आपका इट इज अ फैक्ट. ठीक है, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं मेन क्लॉज. मेन क्लॉज क्या है? इट इज अ फैक्ट. ओके, इट इज अ फैक्ट. अब हमें देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है कि नहीं. तो मैंने अभी क्या सिखाया कि आस्क व्हाट टू द सेंटेंस. ठीक है, यहां पर मैं सेंटेंस को अगर ना लिखूं और अगर मैं लिखूं मेन क्लॉज, आस्क व्हाट टू द मेन क्लॉज. ठीक है, मेन क्लॉज को आप व्हाट पूछो और अगर आपको आंसर उसका मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, देन दैट टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड एज नाउन क्लॉज. तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा इसको? इट इज अ फैक्ट. तो व्हाट इज द फैक्ट? ये मैंने क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर क्या मिला? दैट ही इज लेजी. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेन क्लॉज को और मुझे आंसर मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो इस टाइप का क्लॉज को हम बोलते हैं नाउन क्लॉजेस. इज इट ओके? एक बार अच्छे से देख लीजिए. नाउन क्लॉज वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है. अगर उसको पहचानना है तो यू हैव टू आस्क व्हाट टू द मेन क्लॉज एंड इफ यू गेट द आंसर देन इट इज कॉल्ड एज अ नाउन क्लॉजेस. अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. 2 एग्जांपल लिखे हैं मैंने नाउन क्लॉज के. कैसे इसका आंसर हमें लिखना है, लेट अस सी. फर्स्ट सेंटेंस, इट इज सर्टेन दैट ही विल पास. इट इज सर्टेन दैट ही विल पास. तो इसमें हमको पहले तो मेन क्लॉज को सेपरेट करना है, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करना है, एंड आफ्टर सेपरेटिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द मेन क्लॉज, and if you get the answer in the subordinate clause then it is a noun type of clause. See, main clause क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा सोचिए. मेन क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेटर है दैट. तो सबऑर्डिनेटर के पहले वाला पार्ट होता है मेन और उसके बाद वाला सबऑर्डिनेटर को पकड़ के उसके आखिरी तक का जो पार्ट होता है सबऑर्डिनेट. तो मेन क्लॉज इज इट इज सर्टेन. ओके, दिस इज द मेन क्लॉज. फिर हम आएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज पे. सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट ही विल पास. ओके, अब आपने क्वेश्चन पूछा किसको? इट इज सर्टेन को. व्हाट करके क्वेश्चन पूछा, इट इज सर्टेन का. व्हाट इज सर्टेन? तो देखिए आंसर मिल रहा है आपको, इट इज सर्टेन दैट ही विल पास. व्हाट इज द सर्टेन? दैट ही विल पास. तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा मेन क्लॉज को एंड इफ यू आर गेटिंग द आंसर इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज देन द क्लॉज इज ऑफ सबऑर्डिनेट noun clause. Then it is subordinate noun clause. तो हमने क्वेश्चन पूछा मेन क्लॉज को, आंसर मिला सबऑर्डिनेट क्लॉज में. सेकंड एग्जांपल देखेंगे. So whatever you says is right question mark. It is an interrogative type of sentence. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमें पहचानना है सबऑर्डिनेटर. The part before the subordinator is the main clause. Look into the answer. Main clause. What is the main clause? So. Only so is the main clause. The so is only the part of the sentence which is before what? The subordinator. And what is the subordinate clause? Subordinate clause. It is whatever
यानी जो सबऑर्डिनेटर है वहां से whatever you says it is the subordinate clause. Is it okay? अब आपको क्वेश्चन पूछना है किसको, मेन क्लॉज को. what so, अगर आप में सो है आपका तो आप पूछोगे what so, तो आपको आंसर मिल रहा है whatever you says it is right. तो it is what a subordinate noun clause. Is it okay? ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपने वीडियो के एंड में भी लेने वाले हैं. चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज विच इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है. अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा नाउन क्लॉज क्या होता है, जिसमें सेंटेंस में नाउन आपको मिलेगा आसानी से. वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है. एन एडजेक्टिव क्लॉज इज द क्लॉज इन विच अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव इज यूज्ड. तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? इट इज अ क्लॉज इन विच प्रोनाउन और adjective is used. ठीक है. सबऑर्डिनेटर्स किस टाइप के यूज होंगे यहां पर, ये भी देख लेंगे. सबऑर्डिनेटर्स used are who, whom, whatever या what, that. इस टाइप के सबऑर्डिनेटर्स जहां पर यूज हो रहे हैं, दैट देखिए कॉमन आ गया, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में कॉमन आ गया. लेकिन बाकी के थोड़े से वेराइड है. अगर इस टाइप के सबऑर्डिनेटर्स दिख रहे हैं और कोई भी एक ऐसा क्लॉज जिसमें प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि दैट टाइप ऑफ क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज. सी बेटर अंडरस्टैंडिंग विद एन एग्जांपल. ऑल दैट ग्लिटर्स is not gold. ठीक है. all that glitter is not gold. अब इस टाइप के सेंटेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को निकाल पाना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर that glitters पार्ट जो है, दैट इज सबऑर्डिनेटर वाला पार्ट, वो मेन क्लॉज के बीच में आ गया है. तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सीधा लिखेंगे मेन क्लॉज इट इज ऑल दैट ग्लिटर्स को छोड़ देंगे, बाकी जो पार्ट है वो लिखेंगे ऑल इज गोल्ड, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस दैट ग्लिटर्स. ठीक है. तो ऑल जो है यहाँ पर आपका प्रोनाउन का यूज हो रहा है, और गोल्ड का जो एडजेक्टिव दिया हुआ है सेंटेंस में वो क्या दिया है, ग्लिटर्स. तो इस टाइप का जो आप थोड़ा पहचानेंगे इस तरीके से, जो मेन क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तब हम जाके बोलेंगे कि इट इज एन सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज. इज इट ओके? तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट हो गया है. अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज भी क्लियर हो जाए. बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए सेंटेंस में, और सबऑर्डिनेटर्स कुछ इस काइंड के रहेंगे. चलिए, नाउ वी विल लुक ऑन टू द एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज इज द क्लॉज व्हिच शोज द रीजन, प्लेस, मैटर, टाइम, मैनर, रिजल्ट और कंडीशन. एक ऐसा क्लॉज जिसमें किसी ना किसी तरीके की कंडीशन, किसी ना किसी तरीके का टाइम, व्हेन, वेरेवर, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज हो रहे हैं या सबऑर्डिनेटर्स यूज हो रहे हैं. देन वी विल गेट टू नो दैट इट इज अ
एन एडवर्ब क्लॉजेस। तो इसके लिए एक टेबल बना हुआ है आपके सामने। दिस टेबल शोज दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में एडवर्ब क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं ये टेबल में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ड्रॉ दिस टेबल डाउन इन योर नोटबुक। The first type of adverb clause is adverb clause of time। यहाँ पर मैंने short form में लिखा है, but the full form आप उसका यूज करोगे adverb clause of time। इसके लिए subordinators जो यूज होंगे वो होंगे when, till, until, before, after and since। तो आप subordinators को ध्यान में रखिए। अगर इस टाइप के subordinator यूज हो रहे हैं then you will have to write the answer as adverb clause of time। फिर सेकेंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो प्लेस के लिए क्या क्या सबऑर्डिनेटर्स यूज होंगे? वेयर एंड व्हेनेवर। इज इट ओके? थर्ड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो फॉर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर सबऑर्डिनेटर्स विल बी हाउ, एज इफ, एज। इज इट ओके? फोर्थ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन के लिए सबऑर्डिनेटर्स इफ, वेदर, अनलेस। ओके, देन फिफ्थ आएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम सबऑर्डिनेटर्स है, बिकॉज, एज, सिंस। ओके, फिर आएगा लास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के लिए सो दैट या सच दैट, यानी सो पहले पार्ट में रहेगा, फिर बीच में सेंटेंस का कुछ मैटर रहेगा, देन आएगा दैट। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो दीज आर द 6 काइंड ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज को पहचानना कैसे है कि किसी भी वर्ब की अगर विशेषता वहां पर दी हुई है in the form of this subordinators, then we will say it as adverb clause of any of the 6 matters। ठीक है, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है adverb clause? It shows any of these 6 types। okay, चलिए we look on to the some examples। complete it before you leave। this is the first example। तो यहाँ पर आपका जो सबऑर्डिनेटर है वो है बिफोर। तो बिफोर जो है वो आपको इस टेबल में से फाइंड करना है कि कौन सा सबऑर्डिनेटर है और किसके सामने आ रहा है। तो बिफोर इज यूज्ड इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बार बार नहीं लिखूंगा। ओके, सेकेंड के सेंटेंस क्या है? ही वर्क सो हार्ड दैट ही पास्ड। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं सेंटेंस को। इन हिज फाइनल एग्जाम्स। तो पास काय में हुआ? वो फाइनल एग्जाम्स में पास हो गया। कैसे पास हुआ? ही वर्क सो हार्ड। तो यहाँ पर एडवर्ब के लिए क्या है? वर्ब के लिए सो हार्ड यूज हुआ है। तो सो दैट ऐसा यूज होने वाला जो है वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। टेबल को ध्यान में रखना है आपको। आंसर इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस पे देखेंगे द चाइल्ड गोज वेयर हिज मदर गोज। तो यहाँ पर आपका जो सबऑर्डिनेटर है वो क्या है? वेयर। तो व्हेन द सबऑर्डिनेटर वेयर इज यूज्ड, तो आप टेबल में जब फाइंड करोगे तो यू विल गेट हियर सबऑर्डिनेटर वेयर। तो उसके लिए कौन सा टाइप यूज हो रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ओके, तो इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो ये चीज आपको अभी ध्यान में रखनी है। ये टेबल जैसे आपको मैंने बोला था कि मॉडल ऑक्सिलरी का भी एक टेबल होता है, वो आपको याद किए आप लोगों ने, वैसे ही इस टेबल को भी आपको लर्न करना है। जरूरी नहीं है कि रट के लर्न करें। अगर आप कुछ सेंटेंसेस में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो बखूबी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। द नंबर 1 इज नाउन क्लॉज, द नंबर 2 इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड नंबर 3 इज एडवर्ब क्लॉज। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ दीज 3 क्लॉजेस। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं कुछ कंबाइंड एग्जांपल सो दैट दिस टॉपिक वुड बिकम इजी फॉर यू एंड वी कैन एंड अप विद दिस टॉपिक. Number one sentence is, it is apparent that he is guilty. It is apparent that he is guilty. तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि what is apparent and I am getting the answer as that he is guilty. तो when we ask question to a clause and if we get the answer in a subordinate clause, it is called as a noun clause. So this is noun clause. Okay. सेकेंड है दिस इज द लाइब्रेरी विच बिलोंग्स टू माई अंकल. ओके, तो ये एक लाइब्रेरी है. यहाँ पर शुरुआत जो है वो प्रोनाउन से हो रही है, विच बिलोंग्स टू माई अंकल. लाइब्रेरी की विशेषता बोली गई है कि इट इज बिलोंगिंग टू माई अंकल. तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. इट इज एडजेक्टिव क्लॉज. Is it okay? Next sentence. It is clear that he is wrong. It is clear. It is clear यानी वो पूछ रहा है कि क्या clear है. Ask question to the main clause. It is clear. So you will get the answer in the subordinate clause that he is wrong. So it is what? A noun clause. Noun clause क्या होता है? Ask question to the main clause. You will get the answer in the subordinate clause. Moving on to the next column, complete it before you leave. ठीक है, तो complete it before you leave एक adverb type of sentence है. इसमें जो आपका subordinator use हो रहा है वो हो रहा है before. तो हमने वो टेबल अभी देखा, उस टेबल में before जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है. Hence its answer will become adverb clause of time. ठीक है, it is adverb clause of time. Fifth, he started the work when his mother arrived. He started his work when his mother arrived. Okay, तो उसकी मदर जब आई तब उसने काम शुरू किया. तो it is again adverb clause of time. ठीक है. Sixth and the last sentence but not the least, he thought that he was safe there. ठीक है, तो he thought that, what did he thought? I am asking question to the main clause and I am getting the answer in the subordinate clause that he was safe there. So it is noun clause. ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज है. सिंपल है. आपको थोड़े से टाइप ऑफ सेंटेंसेस अभी मैंने बता दिए हैं. थोड़े टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना है, बिकॉज द मोर यू विल प्रैक्टिस द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द मोर यू विल गेट rid of how type of sentences and which clause is used in which part of the sentence. We end up here with this topic. अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, so you can anytime WhatsApp me. हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ होता है. You can easily contact me on the WhatsApp. I will give you more examples to practice so that ये टॉपिक आपको इजी हो जाए. ये वीडियो था क्लॉजेस का पार्ट 2 वीडियो. अगर आपको क्लॉजेस के बारे में और जानना है तो प्लीज वॉच द वीडियो दैट आई हैव मेड इन द क्लॉज पार्ट 1. उसमें मैंने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिफाइन किया था. ठीक है, इस वीडियो में मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको समझा दिए हैं. होप कि ये आपको समझ में आ गया हो. अगर आपको समझ में आ गया हो so please like, comment and share this video as much as possible with your friends and juniors. Okay, तो हम यहाँ पर खत्म करते हैं. मिलते हैं हमारे नए टॉपिक पर. Thank you all of you.